नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। छायावाद के अंतर्गत आज का शीर्षक है छायावाद की राष्ट्रीय व नवजागरण परक चेतना। छायावाद का पर प्रायः आरोप लगता रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के संघनतम काल से रचे जाने के बावजूद यह काव्य राष्ट्रीय चेतना से कटा हुआ है। छायावाद कविता को स्थूल दृष्टि से देखने में ऐसा लगना स्वाभाविक है, किंतु विश्लेषण से सिद्ध होता है कि यह काव्य अपने समय के सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय संदर्भों को धारण नहीं करता, बल्कि उनके प्रगति में यथासंभव योगदान भी देता है। छायावाद नवजागरण के संदर्भ में राष्ट्रीय प्राधीन उन्मूलन से रहा है। प्रसाद तथा निराला यदि साम्राज्यवादी क्रूरता का यदि जमकर विरोध किया है, तो दूसरी तरफ अतीत और स्वर्णिम संस्कृति की जमकर प्रशंसा भी की है। इस दौर में नवजागरण परख चेतना सीधे सीधे सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जुड़ी है। प्रसाद की कविताओं में ही नहीं, बल्कि उनके नाटकों में भी ये राष्ट्रीय जागरण का स्पष्ट गूंज है। यह माना गया है कि प्रसाद जी उग्र राष्ट्रीयता के जगह पर उदार राष्ट्रीयता के पक्षधर थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति के निर्दोष तत्वों का गुण सिर्फ भारतीय पात्र ही नहीं करते बल्कि विदेशी पात्र भी करते हैं। बताया गया है कि क्योंकि भारतीय संस्कृति का निर्दोष तत्वों का गुणगान सिर्फ भारतीय पात्र ही नहीं बल्कि विदेशी पात्र भी करते हैं। छायावाद में जागरण शब्द का प्रयोग सभी कवियों ने अनेक संदर्भ में किया है। यह जागरण सूक्ष्म रूप से सांस्कृतिक नवजागरण और राष्ट्रीय राजनीतिक जागरण ही है। छायावाद काव्य राष्ट्रीय जागरण के मूल चुनौतियों की गहराई से समझता है, जिस पे देश में सदियों से पराधीनता के कारण जातीय व संस्कृति स्वाभिमान को नष्ट हो चुका हो वहाँ जागरण की पहली शर्त राष्ट्रीय स्वाभिमान की उत्पत्ति होती है। छायावादी कवि भारत के अतीत से रचनात्मक ऊर्जा ग्रहण करके वर्तमान संघर्षों से जूझना चाहती हैं। अतः अतीत की महानता का वर्णन उनके यहाँ कई बिंदुओं पर नजर आता है। निराला और प्रसाद क्रमशः कहते हैं कि पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है। यह निराला का कथन है। किसी का हमने छीना नहीं, प्राकृतिक का रहा पालना यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी जन्मभूमि है यही। इन्होंने प्रसाद का कथन है। छायावाद के कवि इस बात को बखूबी समझते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जुझारू मना स्थिति का होना आवश्यक है। ये कविता के माध्यम से राष्ट्रीय समस्याओं का केवल विश्लेषण नहीं करते, बल्कि जुझारू मानसिकता के विकास का प्रयत्न भी करते हैं। जिस तरह द्विवेदी युग में भारती ने पूरे राष्ट्र में सांस्कृतिक ऊर्जा को जन्म दिया था, वैसे ही छायावाद की कविताएं भी जन सामान्य में जोश और उमंग पैदा करती हैं। हिमाद्री तुंग विरिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वलत स्वतंत्रता पुकारती। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो छायावादी कविता अपने समय से कुछ ऐसे स्तरों पर जुड़ी है जो साधारण कविताओं के लिए संभव नहीं होता है। कविता अपने समय की घटनाओं का वर्णन करे। यह कविता सामाजिक दायित्व का एक मात्र सामाजिक
दायित्वशीलता का एकमात्र पक्ष है। छायावाद कविता इससे आगे बढ़कर राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक समस्याओं के लिए समाधान भी प्रस्तुत करती है। छायावाद के राष्ट्रीय चेतना अपने अंतिम स्तर पर केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संपूर्ण मानवता के स्तर पर सक्रिय हो जाती है। यहाँ सांस्कृतिक भारतीय चेतना दृष्टि की यही धारणा है कि जिसमें राष्ट्रीय हितों व वैश्विक हितों को परस्पर विपरीत नहीं बल्कि सुसंगत सत्यों के रूप में वसुधैव कुटुंबकम कहकर व्याख्यायित किया जाता है। इस चेतना से युक्ति छायावाद कवि कहता है, औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ, औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्मृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। प्रसाद के नाटक उद्बोधनात्मक भारतीय पराधीनता के लिए या भारतीय जनता की अचेतना दशा को जिम्मेदार मानते हुए उसमें झकझोरने का प्रयास करती है। और इस प्रयास किया है, यह माना गया है कि अलगावाद तथा क्षेत्रीय संकीर्णता राष्ट्रीय एकता का सर्वाधिक बाधक है। चंद्रगुप्त और नायक चाणक्य इसी अलगावाद को खत्म करने का प्रयास किया। निराला की कविताएं में राष्ट्रीय शक्ति का बिखराव को दूर करने का प्रयास करती हैं। भारतीय उद्बोधन करते हुए उन्होंने लिखा, सिंहों की माद में आया आज सियार, जागो फिर एक बार। राम की शक्ति पूजा स्वाधीनता आंदोलन की सफलता के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा को पहचानने वाली कविता है। कुकुरमुत्ता मानवीय धरातल पर लिखी गई कविता है जो ऐसे किसी दर्शन या विचारधारा का विरोध में खड़ी है। तो इस विषय में देखिए कि राष्ट्रीय छायावाद का जो राष्ट्रीय चेतना है कि पर छायावाद के राष्ट्रीय नवजागरण और परख चेतना। तो इसके अगले वीडियो में देखेंगे छायावाद काव्य की नारी चेतना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।